सारे लोग जगे हुए हो क्योंकि जिसकी उम्मीद कम है इतने लंबे सेशन के बाद, तो कोशिश करूंगा कि इसको जितना ब्रीफ और जितना टू द पॉइंट रख सकूं, क्योंकि ये सारी चीजें अपना ग्रुप श्योर हो जाइए और आफ्टर लंच आप आके वहीं पे बैठिए। थैंक यू। प्लीज डॉक्टर शी। वो थोड़ा ज्यादा रहे और पेशेंट को एक्सेल करने का समय मिले। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। सबसे पहले तो मैं पारस हॉस्पिटल की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा वर्कशॉप, मैं तो कुछ कारण से लेट हो गया, आज एक दो जगह और भी जाना था इसलिए, अदरवाइज जो भी मैंने देखा वो भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है सबों को। और इसमें केवल वो अल्टीमेट सिचुएशन वाली बात नहीं है, वेंटिलेटर की बात तो लास्ट में होती ही है, जो हम लोग इन्वेजिव वेंटिलेटर्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मेरे ख्याल से शुरू में बेसिक लाइफ सपोर्ट भी शुरू हुआ होगा, फिर एडवांस लाइफ सपोर्ट, साथ ही साथ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें बताई गई और बहुत अच्छे से बताई गई हैं। और पारस हॉस्पिटल बहुत सारे इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, बहुत सारे कम्युनिटी में प्रोग्राम्स करने के लिए। ये भी काफ़ी डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी लोग, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल भी बड़ी इम्पोर्टेंट है सारी ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि बहुत बार शुरू में तो वही देखती हैं पेशेंट को या देखते हैं और उसके बाद डॉक्टर देखते हैं। हमारे सदर हॉस्पिटल के भी डॉक्टर यहाँ जुड़े, ये भी बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ट्रेनिंग्स कम से कम बीच बीच में और होने चाहिए। और बेसिक लाइफ सपोर्ट का जहाँ तक बात है तो वो तो हर सिटीजन को, हर नागरिक को जानना ही चाहिए। और एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बताई गई और केवल थ्योरी नहीं बताई गई है, बल्कि वर्कशॉप है, यानी कि आप करके देखिए, स्किल अपना इम्प्रूव कीजिए। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि प्रैक्टिकली भी काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है और इसके लिए सचमुच में काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। सर, पास्ट पैंडेमिक सिचुएशन जो है उन्हें देखते हुए गवर्नमेंट सेक्टर की ओर से भी रेगुलर बेसिस पे ऐसे जो वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उन्हें कंडक्ट करना कितना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक लाइफ सपोर्ट हो या डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं, स्टाफ नर्सेज, उनके लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट के बारे में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो कुछ हम लोगों ने किया है, जैसे पुलिसमैन के लिए हम लोग किए हैं, पुलिस के लोगों के लिए, और भी चूँकि वो बहुत बार इमरजेंसी में जाते हैं पुलिस के लोग, और भी छोटे छोटे कार्यक्रम किए हैं। लेकिन आज हमें खुशी है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आज पारस हॉस्पिटल के द्वारा जो एक कार्यक्रम किया गया, तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी हम तो अंदर आते के साथ लगा कि बिल्कुल सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और इससे काफ़ी फायदा होगा रांची के लोगों को। पेशेंट्स सारे झारखंड राज्य से आती है, तो सब जो कोई भी एक क्रिटिकल पेशेंट का एक मुख्य बिंदु होता है उनका एयरवे मैनेजमेंट। अगर एयरवे मैनेजमेंट है तभी जान बचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि इसका अवेयरनेस कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स में होना चाहिए, छोटे अस्पताल के लोगों में होना चाहिए, कर्मचारी में होना चाहिए, ताकि जब पहली बार उनके पास पेशेंट आए तो उनका जो एयरवे मैनेजमेंट और जो प्रथम जो पहला इलाज है वो ढंग से हो, तो वो अपने अस्पताल में भी ढंग से कर पाएंगे। बाकी कभी जरूरत पड़ी तो बड़े अस्पताल में भेजेंगे तो उनका आउटकम भी बेटर रहेगा। तो हम लोगों ने उसी चीजों को ध्यान में रख के ये मैकेनिकल वेंटिलेटर और जितने भी एयरवे मैनेजमेंट के तरीके हैं उनका एक वर्कशॉप रखा है, जिसमें हम लोगों ने पूरे झारखंड से छोटे अस्पताल और जितने भी टेक्नीशियन, नर्सेज, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, सबको बुलाया है। प्लस ये वर्कशॉप हमने ऑनलाइन भी लाइव किया है, ताकि जो लोग नहीं आ सके वो भी इनको ऑनलाइन मोड पे देख सके। और इसके बाद एक वर्कशॉप भी है जिसमें वेंटिलेटर के कैसे चलाया जाता है, कितने मोड्स होते हैं और कैसे कैसे यूज किया जाए, इसका हैंड्स ऑन भी एक्सपीरियंस दिया जाएगा, ताकि सब लोग कुछ यहाँ से सीख के जाएं। वेंटिलेटर जो है इसको माना जाता है कि कुछ अस्पतालों का पैसा कमाने के मतलब काफी बदनाम भी है, ये क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, वेंटिलेटर जिंदगी बचाने का एक तरीका है। अगर ये नहीं यूज करेंगे तो बहुत सारी जानें कोशिश किए बिना ही चली जाएगी। तो वेंटिलेटर हमें समय देती है ताकि हम इलाज कर सके, दवा अपना इफेक्ट कर सके, आप पेशेंट को ठीक करने की राह में आगे बढ़ा सके। तो वेंटिलेटर एक बहुत अहम उपकरण है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, और इससे जो टाइम हमको मिलता है, जब सांस को हम कृत्रिम तरीके से दे के
जब पेशेंट को समय देते हैं ताकि वो हमारे इलाज को रेस्पॉन्ड कर सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है पेशेंट की जान बचाने के लिए, इसको और किसी तरीके से नहीं लेना चाहिए।